बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ख़बरें मैंने दो शेयर करनी हैं आज आपके साथ। एक ख़बर जो थंबनेल पे मेन आपने देख ली होगी, मैंने उस ख़बर पे बड़ी रिसर्च की है, इंशाअल्लाह आपको नज़र आएगा। उससे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि कल चेयरमैन NDMA जनाब लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब ने एक इंटरव्यू दिया अपना एक ख़बर रसां एजेंसी को। वो इंटरव्यू जो है ना, बड़ा एक मुतनाज़ा बन गया, डिस्प्यूटेड बन गया। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे उस इंटरव्यू पे बड़ी तनकीद हुई जनाब। उसका कुछ इस तरह से था कि उन्होंने कहा कि उन्होंने एक तो 18वीं तरमीम का भी उसी तरीके से तनकीद का निशाना बनाया है, एक अपना अल्फाज बदल के। कोऑर्डिनेशन और डाटा कलेक्शन से लेकर उन्होंने कहा सूबों को एक पेज लाने पर भी फ़ौज ने किरदार अदा किया। और सबसे बड़ी बात जो है ना, उन्होंने ये कही कि हमारे सिविलियन भाई अक्सर कामों में ट्रेंड नहीं होते। इस बात पे बड़ी तनकीद हुई और बहुत सारा कि जनाब आपने ट्रेंड होने कब दिया है, इस तरह के अल्फाज सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, मुख्तलिफ़ ट्वीट्स वगैरह। और कहा कि जी NDMA का जो 40% स्टाफ है वो आर्मी के लोगों पे मुश्तमिल है और वो फ़ायदेमंद है मेरे लिए वगैरह वगैरह, इस तरीके से। अब सोशल मीडिया पे इस पर तनकीद आई बहुत ज़्यादा, मुतनाज़ा एक इंटरव्यू बन गया। उसके साथ साथ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशंस की तरफ से भी उनका जो ट्विटर हैंडल है जो उनसे मंसूब है, आज तक हम देखते हैं उसी से ही उसके ट्वीट्स आते हैं। तो उन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन YDA ने भी रिएक्शन दिया है बड़ा सख्त। उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई 97 डॉक्टर्स जो है ना कोविड की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं और कोई 5200 अभी तक मुतासर हैं, जिनमें से तकरीबन को 1 दर्जन जो है ना वेंटिलेटर पे हैं, बशमूल वाइस चांसलर नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि हमने ड्यूटी की है, किसी से कोई शिकायत नहीं की और उनकी बेहुरमती न की जाए, डॉक्टर्स की या सिविलियंस की, उनकी बेहुरमती न की जाए। अच्छा, अब मैं इतना कहूँगा इस पर, ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये बयान को बदनीयती पे मबनी था, क्योंकि नीयतों का हाल अल्लाह जानता है। वो मेरे पास कोई फार्मूला या कोई पैमाना नहीं है कि मैं इसको बदनीयती करार दे दूँ। लेकिन ये है कि ये बयान देने में मैं समझता हूँ एहतियात नहीं बरती गई। अगर एहतियात बरती जाती तो वो बेहतर होता, ठीक है। ख़ास तौर पर जब पहले से गलतफहमियाँ आप कह लें या रिजर्वेशंस कह लें वो मौजूद हों, फिर सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का ज़माना हो, फिर आप इस तरीके से कोई अमेरिका में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है, कोई कहाँ पे मिडल ईस्ट में, कोई दुनिया के किसी कोने में, फिर आपके जो है ना इस तरीके से, तो वो फिर जिसको आप 5th जनरेशन वार भी बोलते हैं, उस तरीके से भी तो सोशल मीडिया पे भी तो वो तनकीद ख़ास तौर पे फिर आपको मैनेज करना आपके हाथ में भी ना हो, तो उस तरीके से ना ये फिर इस किस्म के ट्रेंड चल जाते हैं। तो ये अगर अंदाज़े बयां अगर ठीक होता, क्योंकि बात वही है ना कि भाई जिस तरह से एक शायर ने कहा था, सैफुद्दीन सैफ साहब ने, जनाब वो कहते हैं कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। बात ऐसे ही होता है, बात को एहतियात से की जाती है। हाँ, ये एक और बात है, मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात इसके साथ याद आ रही है। जनरल ज़ियाउल हक का ज़माना था, ज़ाहिर है वो आमरीत का ज़माना था, तो एक मीटिंग हो रही थी, उसमें सियासी मुख्तलिफ़ पोलिटिकल लोग शामिल थे, जो पोलिटिकल ज़ोमा थे, जो सियासी ज़ोमा थे। तो उनमें ना वली ख़ान साहब भी थे। वली ख़ान साहब बहुत ही मशहूर मारूफ़ ANP के और बहुत ही बरजुस्ता उनका लहजा और बहुत ही जो है ना रेडी विटेडनेस के हिसाब से वो मशहूर थे। तो वो जनाब जनरल ज़ियाउल हक ने कहा उस मीटिंग में, सियासी रहनुमाओं की मीटिंग थी और भी बहुत सारे लोग थे, वली ख़ान साहब भी थे। ये सुनिएगा, बहुत दिलचस्प बात है। तो जनाब जनरल ज़िया ने कहा, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने, उन्होंने कहा कि सियासतदानों को तंज़िया अंदाज में कहा ना, सार्कास्टिकली, कि सियासतदानों को तो जमहूरियत और सियासत की ABC भी नहीं आती। अब ये ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा तंज़िया एक वार था। वली ख़ान साहब ने जैसे सुना ना, तो वली ख़ान साहब ने कहा कि जनरल साहब, असल में बात ये है कि सियासतदान बेचारे अभी बहुत ही मुश्किल से और कठिन हालात से गुज़र के मुश्किल से सियासत की ABC पर पहुंचता है कि आगे से GHQ आ जाता है।
ठीक है ना। अब ये एक बड़ी दिलचस्प सी बात थी और बड़ा उन्होंने, तो बात ये है कि वो इस किस्म की बात करने में बहुत ही एहतियात बरतनी चाहिए। अच्छा, वली खान साहब से ना मुझे एक बात याद आ गई, ये जल्द मैं करता जाऊँ बात, उसके बाद मैं उस मेन टॉपिक पे आता हूँ कि खान साहब असम्बलियाँ तोड़ने का सोच रहे हैं, और ऐसा है तो क्यों सोच रहे हैं, क्या मामला क्या है। मुझे वली खान साहब से याद आ गया कि आपने भी खबर पढ़ी होगी 1-2 दिन पहले कि बादशाह खान साहब BRT के एक स्टेशन का नाम बादशाह खान साहब के नाम से था, उस चौक का नाम, ठीक है ना। अच्छा, पहले उस चौक का नाम किसी ज़माने में चरगानो चौक हुआ करता था, और बाद में NP की जब गवर्नमेंट आई तो कई साल पहले जो है ना उन्होंने उस चौक का सरकारी तौर पे चरगानो चौक को तब्दील करके बादशाह खान साहब का नाम रख दिया, बादशाह खान चौक। अच्छा, अब ये हुआ, वो सरकारी कागज़ों में आज भी वही है नाम, ठीक। अब ये हुआ, हमने देखा, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे कि जनाब बोर्ड बन गया बाकायदा, और उसका नाम जो है ना उस पर लिखा हुआ चरगानो चौक, और वो एक मेट्रो का एक वही जो पेशावर BRT है, पता नहीं बनती कब है, अब तो 7वीं 8वीं डेडलाइन भी गुजर चुकी है। तो उस चरगानो चौक को जो है ना बोर्ड बना के जनाब लगा दिया गया। उस पर बड़ा एक रिएक्शन आया, और ज़ाहिर है खान अब्दुल गफ़ार खान साहब जो मारूफ़ हैं बादशाह खान साहब के हिसाब से, वो सिर्फ पश्तूनों के लिए नहीं, वो कुछ लोग होते हैं जो कि सबके लिए बड़ी इज़्ज़त और कदर की निगाह से वो देखे जाते हैं, वो उनमें हैं, उनमें शामिल हैं, नो डाउट। ये कोई भी उनके सियासी मुखालफिन भी, ये मैं इस वजह से भी कह रहा हूँ कि आप ज़रा सुन लीजिए कि जो जुलाई 2018 में एक जलसा हो रहा था, कुछ लोगों ने इस तरह से आवाज़ें बुलंद की तो इमरान खान साहब ने उनको रोक दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, बादशाह खान के ख़िलाफ़ कोई कलमात अदा नहीं करने दूँगा। उन्होंने, ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे, उन्होंने कहा कि कोई माने या ना माने, लेकिन बादशाह खान एक अजीम रहनुमा थे और किसी को ये हक़ हासिल नहीं कि उनके ख़िलाफ़ कुछ बोले। ये बड़ी बात थी, मैं समझता हूँ। अब ये और बात है कि आजकल वो मुझे नहीं मालूम कि यू टर्न इस पे ले गए हों, क्योंकि वो अक्सर व बेशतर नहीं बल्कि तकरीबन 99.999 चीज़ों पर तो वो ले गए हैं, और वो ख़ुद कहते हैं कि यू टर्न इसलिए लिया कि यू टर्न लेके अजीम रहनुमा बंदा बन जाता है। बहरहाल, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐसी बातें कि किसी चौक का नाम तब्दील करके किसी का और दूसरा, और किसी को हर्ट करना, एक छोटी सोच होती है। कभी आप हामिद मीर साहब के वालिद वारिस मीर के अंडरपास का नाम चेंज कर दें, भाई यार ये देखिए ना, इससे कुछ नहीं होता, ठीक। अब उसके कभी आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील कर दें, अपना लोगो, अपना मोनोग्राम लगा दें उधर, और कभी आप किसी के दूसरे के मसलन नवाज शरीफ साहब के या शायद खान अब्बासी साहब के या किसी और के प्रोजेक्ट्स पे अपने इफ्तिताह की तख्ती ठोक दें, तो ये चीज़ें। और कभी आप बादशाह खान साहब का नाम तब्दील करके चौक का चरगानो चौक लगा। चरगानो असल में वो वहाँ मुर्गे लड़ाया करते थे माजी में, तो आजकल तो खैर वहाँ लड़ाया नहीं करते, लेकिन वो उधर ख़रीद व फ़रोख्त आजकल भी होती है, तो उस चौक पे, तो इस वजह से उसका नाम, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात नहीं है। आ जाएँ जनाब, आपको भी इंतज़ार होगा। आप भी कहते हैं, क्या वज़ीर आज़म साहब असम्बलियाँ तहलील करने का सोच रहे हैं? ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन पे कुछ लोग बार बार अभी डिस्कस, ये आज से नहीं डिस्कस हो रहा, ये काफ़ी टाइम से डिस्कस हुआ है। अच्छा, अब ज़राए ये बताया है, इस पे ना मैंने बड़ी गहरी रिसर्च की है, इस पर मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, मैंने बाखबर तरीन लोगों से बात की। अच्छा जी, और PTI के अंदर कुछ लोगों से बात की, जो उनके हालात से वाकिफ़कार हैं, उन लोगों से बात की। मैंने कहा ये क्या मसला है, बार बार इस चीज़ के बारे में आ जाता है कि इस हवाले से, तो कहते हैं कि जी हाँ, तो अगर उनको लगा कि जी गवर्नमेंट जाने लगी है तो वो डेफिनेटली तोड़ेंगे। क्यों? उनको ख़बरें तो मिल रही होती हैं ना, फ़लाँ किससे मुलाकात कर रहा है, एक सिविलियन एजेंसी मसलन IB, उनकी ड्यूटी है, वो उनको जनाब इस तरीके से ख़बरें देती हैं, ठीक। और वो कहते हैं फ़लाँ उनसे मिल रहा है, फ़लाँ उससे मिल रहा है, फ़लाँ उनसे मिल रहा है, तो ये। अच्छा, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले ये भी खबर एक आई थी, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, ख़ुद हारून रशीद साहब ने भी यही कहा था कि जनाब के उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब के पास एक समरी भिजवा दी है साइन करके, और उनको कहा है कि जैसे ही बस आपको बताऊं तो आपने इसे जो है ना तहलील कर देना है असम्बली को, ठीक। बाद में एक वजाहत भी आई थी PTI की तरफ से कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है वगैरह। बहरहाल ये एक इसमें मैंने कहा यार इसमें कहाँ तक एक सदाकत है, तो मुझे बताया गया कि जी हाँ इसमें बहुत सदाकत है, खान साहब बहुत ही अच्छा। कल एक डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने भी कहा है कि बहुत ही संजीदगी से वो गौर कर रहे हैं,
ठीक है ना। अच्छा, मैंने फिर ये सोचा, लोगों से बात की कि यार इसमें कहाँ तक। उन्होंने कहा देखें, बात सुनें, बात ये है कि कुछ लोग हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, कुछ पॉलिटिशियंस में भी हैं, वो तो चाहेंगे कि ये सिलसिला लंबा चलता रहे, ठीक। लेकिन अगर खान साहब को लगा कि जनाब नहीं, ये तो मुझे तो माइनस करना चाहते हैं, इस सिलसिले को तो चलाना चाहते हैं, जो कि प्लान है, जिस पे मैंने कल भी वीडियो बनाई, जो कि सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम भी। सुहेल वड़ाई साहब ऐसे शुरली छोड़ने वाले सहाफ़ियों में नहीं हैं, वो बहुत संजीदा सहाफ़ी हैं। उन्होंने 2017 में एक कॉलम लिखा था, द पार्टी इज़ ओवर, तो ओवर हो गई थी पार्टी, ठीक है ना। अच्छा, अब ये इसी तरह का कॉलम देखें, तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि पिछले कोई 1 माह के दौरान, 1 माह के अरसे में वो कोई चौथा 5वां कॉलम ये लिख रहे हैं। कभी वो चम्मच और कांटे का वो लिख देते हैं, कभी ये पार्टी ओवर, अपना ये मुतबादिल मिल गया है, इस तरह का लिख दे, कभी कोई और उन्वान से। कुछ चौथा 5वां कॉलम है ये 1 माह 1.5 माह के दौरान जो वो मुसलसल लिख रहे हैं। और बहुत संजीदा सहाफ़ी हैं, सिर्फ संजीदा नहीं हैं बल्कि सीनियर भी हैं, और उनका पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो पे बहुत गहरी नज़र है, ठीक है ना इसमें। और सिर्फ गहरी नज़र नहीं है, उनके रवाबित भी बहुत गहरे हैं, ठीक है। इससे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, अब उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये क्या है। उन्होंने कहा कि बात इस तरह है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी दाल रोटी इसी से चल रही है, ठीक, कि वो ये सिस्टम चलता रहे। कुछ सियासतदान हैं उनका भी, मसलन मैं नाम ले लूँ, मसलन शेख रशीद साहब तो चाहेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा चले। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि अगर आज भी ये असम्बली डिज़ोल्व हुई तो मेरी तो छुट्टी हो गई ना, कम से कम अगले 5 साल के नहीं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या होता है। क्योंकि पिछली दफ़ा मैं PTI के अलायंस के साथ, अब वो PTI का अलायंस होता है, ये PTI ख़ुद किस कंडीशन में होती है। और भी बहुत सारे हैं कि जिनको अपना जो फ्यूचर है ना वो बहुत ही ब्लैक नज़र आ रहा है अगर वो तहलील होती हैं तो, ठीक। अच्छा, कुछ इस तरह से ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, मसलन जो कहा जाता है, कहा कि लोग कहते हैं कि जो खान साहब के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनको भी इसी तरह से कि उनको पता है कि कोई नेक्स्ट आया तो क्यों मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाएगा, तो हो सकता है वो किसी और को बना दे, ज़ाहिर है वो इसी तरीके से। अच्छा, अब बात ये है कि उन्होंने कहा कि जनाब उन्होंने उनको एक वेल इन्फॉर्म्ड रखा हुआ है, फ़लाँ से मिल रहा है, फ़लाँ से मिल रहा है। अगर खान साहब को ये लगा कि मुझे माइनस करके, भले वो मेरी ही जमात से किसी को ला रहे हैं, उनकी अटमोस्ट कोशिश होगी, जी हाँ ये मैं वर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक हो गया ना, किसी की उनकी अटमोस्ट कोशिश होगी कि जनाब वो असम्बली को डिज़ोल्व कर दें, ठीक। अच्छा, अब बात कैसे है मैं बताता हूँ आपको। अब बात यह है कि अगर वो असम्बली को डिज़ोल्व करते हैं इस स्टेज पे, ठीक, अब वैसे भी कोरोना पैसिफाई हो गया है ना, और होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कम होते जा रहे हैं ना केसेस। अब आज ये भी है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को सितंबर के पहले हफ्ते में भी खोलने पे गौर किया जा रहा है, और वो खोलने का फ़ैसला हो चुका है। कल हो सकता है शायद इसका जो है ना वो फर्दर अप्रूवल भी हो जाए, फिर कैबिनेट से भी हो जाए वगैरह। अच्छा, तो अब उसमें अगर इस ऐसी स्टेज पे असम्बली टूटती है कि जब वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती, तो फिर क्या होता है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं, यानी 3 महीनों के अंदर। अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है तब अगर वो तहलील होती है तो फिर 60 दिनों के अंदर कराने होते हैं। अब 90 दिन एक काफ़ी लंबा अरसा है, ठीक। अब खान साहब कह रहे हैं कि जी देखें, अगर इन्होंने मेरे साथ ये हाथ करने की कोशिश की ना तो मैं तोड़ दूँ। अगर मेरी गवर्नमेंट नहीं है और -1 ही होना है और किसी और ने आना है तो मैं उसको तहलील कर दूँ, ठीक। अब एक बात है कि अगर इससे कबल खान साहब को पता ना चला और तहरीक अदम एतमाद आ गई और वो जमा हो गई, जब जमा वो हो गई तो तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद फिर नहीं तहलील की जा सकती। बहरहाल, अच्छा, अब ये थोड़ा सा रुकिएगा, मैं आपको बताता हूँ ना। जैसे शेख साहब ने भी आज, अब शेख साहब ने भी उस दिन कहा ना कि भाई एक मैंने कल आपको बताया ना, अभी आपको थोड़ी देर बताया ना कि कल वो अपना डॉक्टर शाहिद मसूद साहब वो भी फरमा रहे थे जनाब कि बहुत गौर से, बहुत संजीदगी से गौर कर रहे हैं और सोच रहे हैं खान साहब कि मैं तोड़ूँ। मैंने इस वजह से नहीं, मैंने इसको ना बड़ा सीरियसली फिर सोच के, और मैंने सीरियसली और लोगों से कांटेक्ट करके और रिसर्च करके मैंने इसको देखा कि यार ये क्यों बार बार क्वेश्चन उठ रहा है। अब उन्होंने भी साथ ये भी डरा रहे हैं कि जी सिस्टम जाएगा। शेख साहब भी खैर से उस दिन कह रहे थे कि सिस्टम जाएगा। भाई सिस्टम कोई नहीं जाने लगा, समझ आ गई ना, ये इत्मीनान रखें, चाहे वो तहलील होती है असम्बली या नहीं होती, -1 होता है, सिस्टम नहीं जाता, ये पक्की बात है, क्योंकि सिस्टम के जाने का वो माहौल नहीं है।
और माहौल वो इंटरनेशनल माहौल की बात कर रहा हूँ एक। और दूसरी बात ये है कि सिस्टम के जाने से वो इदारा अपना तनकीद का हदफ बन जाता होता है, और वो तनकीद का हदफ बराह रास्त नहीं अब बनना चाहते। अब समझ आ गई ना आपको ना, अब ये सिस्टम नहीं जाने लगा। अब बात यह है कि शेख साहब तो इसी तरह से बात उस दिन कह रहे थे, आपने खुद सुनी होगी, मैंने इस पर वीडियो में भी बात की थी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा के साजिश हुई है। कल आपने सुना होगा कि जो काबीना का इजलास हुआ, उस इजलास में जनाब ये हुआ कि जी पेट्रोल की कीमत पे जो है ना, जो बढ़ी थी ना, उसकी अप्रूवल दे दिए कि जी बिल्कुल ठीक बढ़ी थी। तो अब मैं सवाल करूं शेख साहब से कि शेख साहब आप भी उसी काबीना का हिस्सा हैं, तो इसका मतलब है आपने उस साजिश को जस्टिफाई किया है, आपने उस साजिश को लाइसेंस दिया। आप तो कह रहे थे कि साजिशियों ने साजिश की है, तो फिर इसका मतलब है आपने साजिश को लाइसेंस दे दिया ना, वह बिल्कुल ठीक हुआ था। तो क्या पता नहीं लोग बात करते हैं और दूसरे दिन मुकर जाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि उन लोगों का क्या वकार होता है। मुझे बस छोड़ दीजिए। अब उसके ट्रेन पे वो एक लफ्ज़ नहीं बोलते जिसके 125 के तकरीबन एक्सीडेंट हो गए, बाकी सारी प्रेडिक्शन करते रहते हैं इधर उधर की। आए जनाब, जी हाँ तोड़ सकते हैं, जी हाँ। ये मुझे जवाब मिला कि सोच तो वो बहुत इस तरीके से और क्यूरियस भी बहुत हैं, उनको रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि अगर यानी कि उनकी कोशिश भी है कि ऐसा ना हो कि अदम एतमाद की तहरीक जमा हो जाए और फिर मैं ना तोड़ सकूं। अगर ऐसा हो कि जब उनको बताया जाए, और हाँ मुझे ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी बताया गया कि वो लोग जिनके मफादात सिर्फ खान साहब के साथ रहने से जुड़े हुए हैं और उनको ये खदशा है कि कल को अगर कोई और आ गया, मसलन मैंने और नाम बताए, और साथ कल ख़ास तौर पे परवेज़ खटक साहब का जिनका नाम अभी टॉप पे आ गया है, इस हवाले से अगर वो आ गए और उनको पता हो कि जनाब उन्होंने फिर हमें नहीं रखना, हमें खदशा पैदा हो जाएगा, तब वो खान साहब को यूँ करके मशवरा देंगे कि जनाब अब आप असम्बली तहरीर कर दें, क्योंकि बिल्कुल अदम एतमाद आने लगी है और बिल्कुल जमा होने लगी है और उन्होंने तहलील कर देनी है। अच्छा मैं आपको बताऊं ना, तहलील क्यों नहीं करना चाहते, बात ये है ना, अभी भी उनके हाथ में ना, प्राइम मिनिस्टर किसी भी वक्त एक दिन हेल्फ उठाए, दूसरे दिन असम्बली तोड़ दे, उनका अपना प्रोगेटिव है भाई, उनके अपने डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशनरी पावर है, आइन ने उनको दी है। लेकिन क्यों नहीं, इस वजह से नहीं, मैं आपको बताता हूँ इस वजह से नहीं तोड़ना चाहते। एक तो पहली बात ये है क्योंकि अगर उन्हें यकीन होता ना कि मैं उसको तहलील करूं मेरे पास दोबारा 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, फिर नहीं, फिर तो वो 2 मिनट में तोड़ दें, ठीक है ना। अब वो नहीं है। पहली बात ये है कि उनका कंट्रोल टावर से कप्तान का राब्ता वो तो नहीं है ना, उसमें बड़ी खामियां आ गई हैं, बड़ी एक चीज़ यूँ समझ ले कि मुनक़ते हुआ है, या उसमें गैप्स आ गए हैं, ठीक है ना। अब कंट्रोल टावर से रब्ता ना हो और फिर वो गड़बड़ हो तो फिर आपको पता है उनके लिए तो सब कुछ कंट्रोल टावर ने मुबैना तौर पे किया था। और दूसरी बात ये है कि उनका अपना बयानिया पिट गया, और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी बात है, चाहे वो करप्शन वाला बयानिया हो, चाहे वो कोई बयानिया हो, चाहे वो महंगाई बेरोज़गारी हो, चाहे वो कुछ भी हो, ग्राउंड पे हालात ठीक नहीं हैं। अपोजिशन के कुछ ना करने के बावजूद भी जो सर्वेज आ रहे हैं, उन सर्वेज में भी उनकी मकबूलियत नीचे जा रही है। अब बहुत सारे हालात कि वो क्यों नहीं तोड़ना चाहते, इस वजह से, और यही रिज़ल्ट है कि जी हाँ वो बिल्कुल इस पे सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं, अंडर कंसिडरेशन है कि अगर ये इस तरह का कोई सिलसिला होता है तो आप तोड़ो। क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो नहीं चाहते कि उनको माइनस करके भले उनकी अपनी जमात से भी कोई आ जाए, कि वो फिर वो इस तरीके से वो चाहते नहीं है। उन्होंने गो के असम्बली में तो कह दिया कि अगर मैं माइनस हो गया बाद वाला भी आएगा तो इसका मतलब है या तो उनको कन्विंस कर रहा है कि जी बिल्कुल बाद वाले को आने दो, आपकी अपनी हुकूमत तो रहेगी। एक तो ये भी कन्विंसिंग साथ साथ जारी है। ये कौन कर रहा है ये मैं फिर बताऊंगा, ठीक हो गया ना, कि जी आपकी अपनी हुकूमत तो आएगी, और अगर आप तोड़ देंगे तो आपकी मकबूलियत भी डाउन हुई है और बाकी भी महंगाई बेरोज़गारी की वजह से सारा मसला हुआ है, तो आपकी तो गवर्नमेंट नेक्स्ट नहीं आएगी, तो ये मसाइल तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और वो लोग, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कल हारून रशीद साहब ने भी एक ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा है कि जो एक साहब के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जनाब वो इमरान खान साहब के वेल विशर भी हैं और वो जानते हैं, और वो फिर जो है ना उन्होंने मुझे बताया है और अल्लाह की कसम खा के कहा है कि जी पंजाब में एक डिप्टी कमिश्नर के तबादले के लिए 3-3 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा करें, जहाँ पे ये हालात हों तो वो तो चाहेंगे ना कि ये इस तरह का सिलसिला चलता रहे, भले माइनस हो जाए, क्योंकि तहलील हो के तो फिर उनको पता है ना कोई सिस्टम और आ जाना है, फिर उसमें हमारी दाल नहीं गलनी, उसमें वो चाहे बेशक कोई भी ब्यूरोक्रेसी हो, समझ गए ना, कोई भी ब्यूरोक्रेसी हो, वो यही चाहेगी कि माइनस हो।
अब एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन कि इनको मैनेज करने की क्या पड़ी, इनको आप खा तो सारे रहे हैं ना इनके होते हुए भी, सिर्फ इस वजह से कि इनकी अनाप परस्ती, इनकी खुद पसंदी। कल सुहेल वड़ाई साहब से आपने देखा होगा ना, जो कि मैंने कॉलम ने कि जनाब असद उमर साहब को भी आप थोड़ा सा साइड पर क्योंकि वो भी खुद पसंद हैं, शाह साहब को भी वो करें क्योंकि वो भी खुद पसंद हैं अनाप परस्ती। तो जो अड़ जाए थोड़ा सा किसी भी काम पे तो हटाओ ना यार उसको ना, अदरवाइज़ तो मैंने खुद भी ये माना है और आपको बताया है कि इनके मसलन ये जाते हैं तो इनके जाने से कोई दूसरा आएगा तो वो यूं करके कोई उनके पास कोई जादू की छड़ी या अलादीन का चिराग होगा कि उसने इकॉनमी को आते ही ठीक कर देंगे, ख़ास तौर पे इनके अपनी जमात से, तो वो तो नहीं होना। लेकिन उनका वो चाहिए वो वाला कि जो अड़ियल ना हो, जो लड़ाका ना हो, जो खुद पसंद ना हो, जो अनाप परस्त ना हो, ये इस तरीके की ज़िद ना हो, जो उनके कहने को वो आम तौर पे ज़राए बताते हैं ये ज़िद्दी हैं, ठीक है ना। लेकिन वो आप इनके उलट बताते हैं, वो कहते हैं जी इन्होंने हमें पहले यही सबक दिया इसी ज़िद्दी होने का, अब वही ज़िद्दी मैं होता हूँ तो उस ज़िद्दी से इनको इनकार है। बहरहाल थोड़ा इशारों को समझ जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।